शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन की कथा सुनाने जा रही हूँ। और आप सब कोई जानते हो कि सावन का महीना एक बहुत पवित्र महीना होता है। वही मैं सावन की आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। और आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, पूरी कथा सुनना चाहिए। और कमेंट में लाइक शेयर, मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और कमेंट में प्रभु का नाम लेने से सब घर का कलेश, टेंशन, दुख, दर्द सब खत्म हो जाते हैं। प्रभु की मर्जी से, प्रभु का नाम लेने से, लिखने से कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, प्रभु सबको नष्ट कर देते हैं और घर में खुशियां आती हैं, सुख शांति मिलती है। इसीलिए कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। मैं आपको एक सावन मास की चर्चा सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। दो बहनों की, दो बहन थी तो दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई थी। तो उधर दोनों भाई थे और इधर दोनों बहन थी। तो कहते हैं ना कि सबका नसीब अलग अलग होता है। तो एक ही घर में दोनों की शादी हुई थी। इधर बहन दोनों और उधर दोनों भाई थे। तो बड़ी वाली थी वो थोड़ा पैसा वाली थी और छोटी वाली थी वो थोड़ा गरीब थी। तो भैया ये तो सबका नसीब अपना अपना अलग होता है। जैसा जिसके नसीब में है उसको इतना ही मिलता है। धन, संपत्ति, संतान, जितना जिसके नसीब में है इतना ही उसको मिलता है। तो क्या हुआ कि छोटी वाली थी वो थोड़ी गरीब नहीं थी और बड़ी वाली थी वो उसके पास पैसा वाली थी और उसके पास सब कुछ अच्छा ही था। और छोटी वाली थी बेचारी गरीब नहीं थी। तो सावन का महीना आया। तो सावन का महीना आप सब कोई जानते हो कि कितना पवित्र होता है। सावन का महीना तो एक प्रभु का होता है। सावन के महीना में और प्रभु बहुत खुश होते हैं और प्रभु सभी अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। हम और आप जाने या न जाने, लेकिन प्रभु तो धरती पे ब्रह्मांड करने के लिए जरूर आते हैं और हर अपने भक्त से मिलते हैं और अपने भक्त से परीक्षा भी लेते हैं। तो क्या हुआ कि सावन का महीना था तो छोटी वाली थी, उसके पास में एक बेटी थी। तो उसकी बेटी कहने लगी कि मम्मी मैं सावन के सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ। तो बोली, वो कहने लगी, छोटी वाली कहने लगी कि बेटी तुम व्रत करना चाहती हो और व्रत के लिए तो दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए। अब बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ तुम अपनी मौसी से लेके आ जाओ। तो लड़की गई थी मौसी के पास और कहने लगी कि मौसी मेरा आज सोमवार का व्रत है और मैं जो है मुझे गाय का दूध चाहिए। तो जो मौसी थी बड़ी वाली वो कहने लगी कि बेटा दूध पैसा से मिलता है और फ्री में दूध नहीं आता है। ये बात उससे कहा तो उसने लड़की को दूध नहीं दिया। तो ये बात और लड़की को बहुत दुख हुआ इस बात का। और लड़की अपने घर पे आई और अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी मौसी ने मुझे दूध के लिए मना कर दिया है
तो उसे भी गुस्सा आया और लड़की को भी गुस्सा आया। तो लड़की क्या की कि लड़की मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के अपने देवों के देव महादेव से, अपने प्रभु से और रो रो करके कहने लगी कि हे प्रभु, आपने इस संसार में दो तरह का काम क्यों किया है कि एक को तो इतना धनवान बना दिया है और एक तो हर चीज के लिए तरस रहा है, हर चीज के लिए तरसता है, और एक के पास तुमने इतना धन दे दिया है आपने कि वो हर तरह से अपना खुशियां मनाता है। और मेरे प्रभु, मैं आपका दूध से दही से अभिषेक करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता के पास पैसा नहीं है, तो प्रभु मैं आपका दूध से और दही से अभिषेक नहीं कर सकती हूँ। मैं तो आपका अभिषेक पूजा पानी से, गंगा जल से ही कर सकती हूँ। इतना बोल करके और लड़की घर पे आई तो घर से गई तो गांव के पास में और एक नदी थी। तो लड़की ने क्या किया कि नदी में जा करके और नदी के पास से एक इतना सा पत्थर उठाया और नदी के किनारे उसी पत्थर को रख करके बैठ गई और उसी पत्थर को नहला करके और अपना भी नदी में स्नान किए और जा करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करने लगी और सफेद फूल चढ़ाए। और दूध दही तो नहीं था, लेकिन फूल चढ़ाया और प्रसाद चढ़ाया और कहने लगी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से प्रभु को याद करने लगी। तो जैसे माता पिता को पता लगी कि हमारी बेटी नदी के किनारे और नमः शिवाय बोल रही है, तो माता पिता और इधर उधर के भी उसके पास गए और कहने लगे कि बेटी घर पे चलो। तो लड़की कहने लगी कि मैं अभी घर पे नहीं जाऊंगी, क्यों कि जब तक मैं प्रभु के दर्शन नहीं कर लेती हूँ और प्रभु के दर्शन नहीं कर लेती हूँ, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगी और मुझे प्रभु के दर्शन करना जरूरी है। मैं देखती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे को कब तक दर्शन नहीं देंगे। तो बेटी थी वही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हाथ जोड़ करके नमः शिवाय करने लगी। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता ही जा रहा था। बंद हो गई। तो ये दृश्य मैया पार्वती और शंकर भगवान देख रहे थे। तो मैया पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, ये छोटी सी कन्या है और आपका नाम इतना पुकार रही है, इतना आपके लिए व्याकुल है, और आप इस कन्या को जाकर के दर्शन दो और इस कन्या का कल्याण करो। तो यह बात मैया पार्वती ने कही। तो बोले जी शंकर भगवान नीचे आए, पृथ्वी पे आ करके, और जो लड़की थी वो तो वही बोल रही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी तरीके से अपना जाप कर रही थी लड़की। तो क्या हुआ कि जब रात का समय हुआ तो शंकर भगवान कभी एक नाग के रूप में लड़की के पास आए, कभी बिच्छू के वेश में लड़की के पास आए, और कभी अपना अजीब सी आवाज निकाले लड़की को डराने के लिए। लेकिन लड़की ने कुछ सुनाई नहीं, और लड़की तो अपने बस नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसी तरीके से प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के ध्यान में अपना व्यस्त थी। तो प्रभु परीक्षा लेने के लिए आए। तो प्रभु कभी तो एक सांप बन जाए, और कभी प्रभु कांतर बन जाए, कभी बिच्छू बन जाए, और कभी अजीब जैसी आवाज निकाले प्रभु। लेकिन लड़की थी, उसे कुछ असर नहीं पड़ा। और कभी प्रभु ने एक बार आंधी चला दिया, तूफान,
एक बार बारिश कर दिया बहुत तेज, लेकिन लड़की पर कुछ असर नहीं पड़ा। लड़की तो अपना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय प्रभु के ध्यान में लीन थी। सावन का महीना चल रहा था तो और लड़की ने बेचारी ने ये तो अपना पहले ही निर्णय ले लिया था कि मैं जब तक सावन का महीना रहेगा मैं प्रभु के दर्शन ही पाकर के रहूंगी। तो लड़की वहां से हिली नहीं। प्रभु ने डराने का इतना कोशिश किया, लेकिन लड़की डरी नहीं, हटी नहीं, अपना नमः शिवाय का जाप करती रही। तो क्या हुआ कि प्रभु ने जैसे पूरी परीक्षा हर तरीके से लड़की को डराया, डर पाया, धौंसाया, लेकिन लड़की ने कहीं भी ध्यान नहीं दिया। वो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय प्रभु के ध्यान में ही लीन थी। प्रभु के ध्यान में लीन थी तो प्रभु आ करके और कहने लगे, बेटी, हे मेरी बेटी, हे मेरे भक्त, मैं आ गया, आंखें खोलो। मेरे भक्त, मैं आ गया, आंखें खोलो। तो लड़की ने जैसे अपना आंख खोली तो देखे कि सामने प्रभु खड़े हैं। तो लड़की ने प्रभु के दर्शन किए और इतना सारे में सबको पता चल गया कि लड़की के पास प्रभु प्रकट हुए हैं। तो आस पास के भी और सब कोई खिंचे चले आए, भगे चले आए। जिसने सुना वही सब कोई आने लगे और कहने लगे कि हम भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, हम भी भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा प्रकट हुए हैं, लड़की की भक्ति से प्रकट हुए हैं। तो जो बड़ी वाली उसकी मौसी थी, तो वो भी अपने बच्चों को लेके और अपने परिवार को लेके आई, बच्चों को लेके आई। तो उसने जब शिव जी को देखा तो उसने भी पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि इस लड़की के अंदर इतना भाव है आपके प्रति, इसके अंदर इतना भाव है और आपके ये दर्शन के लिए आपको कहते हैं कि एक आदमी को इंसान मजबूर कर देता है। तो भोले बाबा को, प्रभु को लड़की ने मजबूर कर दिया। तो यही सारी बात है। और जो बड़ी वाली थी लड़की की मौसी, उसने पैर पकड़ लिए और भोले बाबा से माफी मांगने लगी। तो वो कहने लगे भोले बाबा कि जा, तू माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन तुझे मैं इस लड़की की तरफ से माफ कर देता हूँ। तो वो लड़की भी कहने लगी कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोले बाबा, सावन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं है, मेरी तरफ से मेरी मौसी को माफ कर दो। तो भोले बाबा ने, प्रभु ने उसको माफ कर दिया और लड़की से कहा कि अब मेरे भक्त, मुझे बताइए कि तुझे क्या चाहिए। तो लड़की ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भोले बाबा, मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि मैं आपकी भक्ति श्रद्धा और भक्ति से हमेशा करती रहूं और मैं आपका तन से, मन से, भाव से अभिषेक करती रहूं। तो प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया और लड़की वहां से प्रभु ने आशीर्वाद दिया और लड़की वहां से खड़ी हुई और अपने घर की तरफ गई। तो उसकी जो जितनी गरीबी थी, उसके माता पिता की गरीबी थी, सब गरीबी भगवान भोले बाबा ने सब गरीबी दूर कर दी और अपने माता पिता सहित सब परिवार खुश रहने लगा। और लड़की थी, उसने अपने 4 सोमवार, अब के तो 8 सोमवार पड़ रहे हैं, 2 महीना सावन के पड़ रहे हैं। तो सभी भक्त 8 सोमवार का व्रत करेंगे। तो लड़की ने अपने श्रद्धा और भक्ति से अपने भोले बाबा का
सोमवार का व्रत किया, सावन का व्रत किया और उनकी कृपा से सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। और लड़की बड़ा भाव से अपना पूजा पाठ करती थी। तो मैं यही कहती हूँ कि हे भोले बाबा, हे मेरे प्रभु, जैसे आपने उस लड़की की और उस गरीबनी की मनोकामना पूर्ण की, जैसे ही सभी भक्तों की और सभी बहन भाइयों की और सभी मेरे जो वीडियो देखने वालों की सभी की मनोकामना पूर्ण करना मेरे भोले बाबा। आप अपनी दया दृष्टि हर बहन भाई पे सभी पे अपना दया दृष्टि बरसाते रहना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। प्रभु का नाम लेने से लिखने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मुसीबत दूर होती हैं और प्रभु का नाम लेने से घर में खुशियां आती हैं और घर में सब अच्छा होता है। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर भोले।